ये जो यूथ यहाँ बैठा है ये फुल एनर्जेटिक है ना। और सभी ये चाहते हैं कि आप इस समय आपके सामने दो एम, एक तो ये है कि आप नॉलेज गेट करें और दूसरा एम क्या है आपका, आप कोई इन सर्विस आप पहुंचे कहीं, ठीक है। नहीं, लक्ष्य किसी का ये नहीं है कि आपको देश के लिए कुछ करना है, ऐसा किसी का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य केवल क्या है कि हम खुद का सेटलमेंट कैसे एस्टेब्लिश कर पाए, ये हमारा फर्स्ट एरिया, ठीक है। तो आज मैं जो चीज पे बात करूंगा वो केवल दो चीज है, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे विल पावर। तो दोनों वर्ड से आप फेमिलियर हैं? डिटर्मिनेशन ये शब्द सुना है, मतलब दृढ़ निश्चय, ठीक है ना। और दूसरा है विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। डेफिनेटली इच्छा शक्ति पर हम बात करें। आपने किसी शायर का एक शेर सुना होगा कि तूफानों से नजरें मिलाओ, लहरों पर तुम वार करो। तूफानों से नजरें मिलाओ, लहरों पर तुम वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर कर समंदर पार करो। ये सुना है? तो समुद्र कितनी बड़ी चीज होती है, उसके लिए आपको दो टूल चाहिए, और एक क्या है आपका डिटर्मिनेशन कि आप करेंगे, और दूसरा क्या है विल पावर जो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है ना। विल पावर एक ऐसी चीज होती है, अगर हम जिक्र करें, छोटा सा एक वाक्य ले लेते हैं। रामायण आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, टीवी सीरियल किसी ने देखा भी होगा। आप ये देखिए, जब रामचंद्र और लक्ष्मण और सीता वनवास में थे तो सबको मालूम है कि रावण उनको उठा ले गया। जब रामचंद्र पहुंचे तो उनको यह भी मालूम नहीं था कि कौन ले गया, किस दिशा में ले गया। अब उनके लिए मुश्किल क्या है, जानकारी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वापस किसको लाना है, सीता। तो अब क्या करेंगे रामचंद्र जी, किस टूल का सहारा लेंगे कि वो वहां तक पहुंचे। रास्ते में जटायु भी मिल गया भोज के समय में, आपको मालूम है कि वो वृत्तांत भी क्या हुआ होगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो किससे लड़ने जा रहे हैं, किससे लड़ाई होगी। पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, ठीक है, नहीं संसाधन कुछ नहीं है, केवल तर्कस में तीर है और धनुष, ठीक है। युद्ध करने पहुंच गए, सेना कुछ नहीं साथ है, सेना भी जुटा ली, संसाधन तो उन्होंने खुद जुटाए ना, किसके बलबूते जुटाए, विल पावर, ठीक है ना। हमारे अंदर जो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी व्यक्ति की, वो होती है उसकी विल पावर। अगर आज आप यहां बैठे हैं तो आप अपने विल पावर के बदौलत यहां पे बैठे हैं, ठीक है ना। और आपको ये जो दो टूल मैं बता रहा हूं, अगर आपको सक्सेस के टॉप पर पहुंचना है तो आपको इन दोनों टूल को अपना कंपेनियन बनाना पड़ेगा। कंपेनियन मतलब साथी, ठीक है ना, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता, आपको किसी ना किसी से सपोर्ट एक्वायर करनी पड़ती है। तो यहां पर आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आपका जो लक्ष्य है अगर उसको साधना है तो ये दो चीजों को ध्यान रखें। कुछ लोग क्या होते हैं, बिगनिंग, जो बिगनर्स होते हैं, बिगनिंग में क्या करते हैं, बहुत जोश होता है। तो जोश क्या करता है, आपको एनर्जी देता है कुछ करने की, इंस्पायरेशन देता है, प्रेरणा देता है। तो आप क्या करते हैं कि 4-6 दिन 10 दिन आपका बहुत अच्छा मोटिव रहता है कि मुझे बस ये करना है, ये करना, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन स्लोली क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे 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 आपकी इच्छा शक्ति कम होने लगती है, फिर आप क्या हो जाते हैं, थोड़े से लेजी हो जाते हैं, है ना। और जैसे आप लेजी होते हैं तो फिर आपके लिए वही लक्ष्य आपका इधर उधर हो जाता है, भटक जाता है, ठीक है ना भाई। तो अभी आप लोगों ने कुछ ने बैंकिंग का फील्ड सोच रखा होगा, किसी ने टीचिंग लाइन सोच रखी होगी, कोई इंजीनियर लाइन के उसमें होगा, कोई आईटी में भी जाना चाहता होगा, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पे हम अपनी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आज क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, मल्टी एम उसके हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ये सोचता है इसको भी साध लूं, इसको भी साध लूं, तो ये संभव नहीं है। सबसे पहले आप अपना एक ड्रॉ कीजिए, एक एम ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत खुद भटका हूं, एक उदाहरण अपने पे लेके चल रहा हूं। जिस समय मैंने +2 कर लिया, मैं साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी रहा हूं, ठीक है,
केमिस्ट्री में मेरी बहुत अच्छी पकड़ रही है शुरू से ही। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज का बनूंगा, तो ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मेरा लक्ष्य क्या था, मैं ये सोचता था कि मुझे मौका मिले तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचूं और केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री वहां से लूं, क्योंकि मेरी पकड़ अच्छी थी, मुझे मालूम था। मैंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट लेबोरेटरी में बनाए हैं, जैसे मैंने एल्यूमिनियम बना लिया था, मेरे टीचर को भी मालूम नहीं था लेबोरेटरी में एल्यूमिनियम कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, बुआ जी के लड़के आए, उन्होंने कहा मैं मारुति लिमिटेड में मेरी पोस्टिंग हुई है, मैं वहां पर अभी सुपरवाइजर हूं, और तुम ऐसा करो ये सब छोड़ दो, आईटीआई करो, आईटीआई करके आ जाओ, सीधे सीधे नौकरी एक साथ में। घर वालों को क्या चाहिए, बच्चा 18-19 में लग जाए नौकरी। मैंने कहा चलो आईटीआई कर ले, आवेदन किया। पहले साल तो मालूम ही नहीं था। मैं पहुंचा सहारनपुर पेपर देने, ठीक है, मेरा नंबर नहीं है, +2 मेरा क्लियर हो गया, मेरा नंबर नहीं है। इत्तेफाक से मैंने हरिद्वार को दे रखा, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, राजकीय आईटीआई जगजीतपुर, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ कि आदमी भटकता कैसे है। अब देखिए फील्ड क्या था और चूज क्या कर लिया। फिर मैंने सोचा यार मैं इस फील्ड में जाना तो चाहता नहीं, घर वालों की तो जबरदस्ती है, क्योंकि उनको क्या है किसी भी तरह से तुम्हें जॉब मिल जाए, अच्छे से पैसे कमाने लगो। तो मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लिया साथ साथ। अब ग्रेजुएशन में मुझे फिर क्या मिला, आप सबको पता है कि बीएससी तो करनी है प्राइवेट व्यक्ति, उसके पास एक ऑप्शन होता है बीए। तो बीए में मैंने लैंग्वेज में ले ली इंग्लिश, और सच्चाई ये कि मुझे एबीसीडी मालूम नहीं था, क्योंकि जब पढ़ाने वाले भी ऐसे थे, पढ़ने वाले भी ऐसे टीचर है ना, उनकी एक चीज होती है, आपने वो देखा होगा ना कि रोटिंग सिस्टम जो होता है ना पैरोट वाला, तो वो चलता था। भाई टीचर ने तो पढ़ा दिया, हमें मालूम ही नहीं, हमारी बैकग्राउंड रूरल है, हमें क्या मालूम क्या है, जब घर में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई बड़ा भाई बहन कोई ऐसा है ही नहीं, कौन बताए, ठीक है। तो मुश्किल तो आनी थी, लेकिन जैसे तैसे करके निकल। ग्रेजुएशन भी हो गया, उधर आईटीआई कंप्लीट हो गई, बीएचएल में हमने अप्रेंटिस कर ली गई, अप्रेंटिस में भी वो भी क्लियर हो गई। अब सोचा यार अप्रेंटिस के साथ साथ जब अप्रेंटिस चल रही थी तो पीजी भी कर लिया जाए, पीजी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट ना, तो ये पता कि वर्ड्सवर्थ कौन है, ना ये मालूम कि शेक्सपियर कौन है, कुछ पता नहीं। लिटरेचर को मैं लिटरेचर बोलता था, लिटरेचर मालूम नहीं था, बट लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि तो सबको आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो इत्तेफाक से एक बुजुर्ग थे यहाँ, दवाई की दुकान थी, मनोज के पापा थे, मनोज एक्सपायर हो गया था, उसके पापा थे, तेजपाल मिस्त्री वहां काम कर रहा था। तो उसने मुझसे ऐसे पूछ लिया कि आज आपका पेपर है, मैंने कहा मेरा पेपर है, मेरा पीजी का सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, मैं जा रहा हूँ पेपर देने। कहा है, मैं ऐसे मजे मजे में उसको बोला, मैंने कहा 20वीं सेंचुरी लिटरेचर। तो वो खड़े थे, उन्होंने मुझे बुलाया, भाई क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा था, 20वीं सेंचुरी हुआ है लिटरेचर में। उन्होंने कहा लिटरेचर होता है, मतलब स्पेलिंग भी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि स्पेलिंग पढ़ के ये देख लें कि वर्ड क्या है, ठीक है। चलो जैसे तैसे पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो गया, आईटी अप्रेंटिस हो गई, भाई को कांटेक्ट किया, भाई ने कहा यार यहाँ तो छटनी शुरू हो गई, यहाँ तो लगी नहीं रही लोगों को, नौकरी तो जल्दी लगी नहीं सकती, हमें लग रहा है कि यहाँ से पत्ता वो होने वाला है। तो भाई वो जो किया था वो तो सब खत्म हो गया, बीएचएल का दिया एंट्रेंस। शुक्रिया हुआ जब बीएचएल का एंट्रेंस दिया उसी समय मेरा बीएड कंप्लीट हो गया। तो बीएड के बाद में वैकेंसी निकली हुई थी उत्तराखंड में, मैंने वो भी डाल दिया, ठीक है। इधर मेरा बीएचएल में बातचीत क्लियर हो गई, मैंने टॉप रैंक में, मैं क्लियर बताता हूँ, आप कभी पता भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 2005 में जनवरी वाला जो बैच था उसमें नंबर 1 रैंकिंग पे मैं था, मेरे 50 में से 50 क्वेश्चन सही थे और लिस्ट में नंबर 1 स्थान पर था। तो वो भी छाती चौड़ी करने वाली बड़ी बात होती है, क्योंकि गांव के ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई रुपया चाहिए 8 लाख। किसके पास था 8 लाख? उन्होंने बोल दिया 80,000 नहीं, 8 लाख कहां से, नहीं होना था, मुश्किल था ना। मैं वहां से उनको इंटरव्यू में क्लियर करके आया, अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में लिस्ट छप गई कि इन टीचर लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो मैं भी था उसमें 33वें नंबर।
तो मेरा भाग्य अच्छा था। लेकिन मैं आपको बीएड के दौरान की एक बात बताता हूँ। जब मैंने बीएड किया तो बीएड में मुझे 2 मौके मिले। एक तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से मिला, जिस दिन वहां से कॉल लेटर आया उस दिन मेरा बेटा, मैं हॉस्पिटल में था, वो लेटर मुझे नहीं मिला, उसकी लास्ट डेट निकल गई। दूसरे मेरे सारे साहब आ रखे थे विकास नगर से, उन्होंने मुझे बोला कि यार दून कॉलेज है एक सुंदरपुर में, अभी पहले ही साल स्टेब्लिश हो रहा है, आप वहां से बीएड करें। और मैंने एक परचून की होलसेल दुकान करी हुई थी, सबको मालूम है, ये हद्दीपुर बाजार, ठीक है। मैंने कहा छोड़ो बीएड क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं कर लो, दुकान में कुछ करेंगे, आज जरूरत करना चाहिए, 10 लोग बीएड करेंगे। तो थोड़ा सा वो वाक्य इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी स्पीच है जो आपको बताएगी कि व्यक्ति कहाँ से भटकता है, फिर कहाँ वो क्या करता है। चलो बीएड में पहुंच गए, और बीएड में हमारे पास हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, यहाँ के बच्चे, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे लगभग 70 से ज़्यादा, और हम 30 ऐसे जो गांव से बिलोंग करने वाले हैं। तो उनको हिंदी भी ढंग से समझ नहीं आती, वो पूछ लेते हैं 31 क्या होता है। ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने कभी हिंदी सुनी नहीं थी, क्योंकि पंजाब वालों में हिंदी का तो कोई मतलब नहीं, हरियाणा में हिंदी का कोई मतलब नहीं। वहाँ क्या होता है, वहाँ गुरुमुखी पंजाबी या फिर इंग्लिश। ये हमारे लिए बड़ा सुनहरा मौका था कि उनको हम हिंदी समझाते थे। लेकिन जब बात होती थी इंग्लिश की तो हम उनका मुंह देखते थे, यार ये कैसे इतना फ्लो कैसे बोल लेते हैं। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश में, मेरे से तो स्पीकिंग भी नहीं आती है ना। वहाँ पहली बार ये लगा कि नहीं, अब मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो अब खुद को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब इंग्लिश पढ़ने से कोई लाभ होने वाला ऐसे नहीं, ठीक है ना। पहली बार डिक्शनरी खरीदी और पहली बार ग्रामर की पीसी रैन की बुक ली, तब पढ़ना स्टार्ट किया। और स्थिति ये हुई कि जब खाना भाई खाया है मैंने तब भी पढ़ा है। 2005 में मुझे जब जॉब लग गई, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच गया पढ़ाने के लिए, तो वहां पर मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं सिंगल रूम में अकेला रहता था, और नाइट में भी अगर कोई वर्ड मेरे दिमाग में आ गया, चाहे मैं 12 बजे सो रहा हूँ, तो मैं उसी समय उठा और मैंने डिक्शनरी खोली और ये देखा कि इसका मीनिंग क्या हो। आप समझ रहे हैं, मैंने इतनी लेबर की उसमें कि आज मैं उत्तराखंड में स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं पिछले 7-8 सालों से। और जितने उत्तराखंड में स्पेशली हिल एरिया हमारे 9-10 जिले जो आते हैं, उनमें सब जिलों में जाके मैं इंग्लिश के टीचर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं कि हाउ टू टीच इंग्लिश इन उत्तराखंड। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गढ़वाली और कुमाऊनी 2 भाषाएं वो बहुत अच्छी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश उनको बिल्कुल पता है। और मुझे तब आश्चर्य होता है कि मेरी उतनी एज नहीं थी, जितने सालों का एक्सपीरियंस था उन बंदों को जो मेरे सामने बैठ के वहां पढ़ रहे थे, जिनको मैं पढ़ा रहा था कि वो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स हाउ टू टीच इंग्लिश इन द रूरल एरियाज। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ होगा, मेरे डिटर्मिनेशन से, मेरी विल पावर से, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ठीक है ना। रादर आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ बिकॉज आई बिलोंग टू अ रूरल एरिया। आई एम अ बेसिक पर्सन ऑफ अ विलेज। आफ्टर ऑल I am the state coordinator of English in this state. तो ये एक कोई छोटी बात नहीं है, अचीवमेंट है, ठीक है ना। तो you guys, you need to create your aim and get 2 tools. First one is determination, including discipline, your timing, your schedule, your routine, your resign, everything is there in the determination, because there is a schedule. अगर आप ये सोच लें, मुझे दृढ़ निश्चय कर लिया कि कुछ करना है, लेकिन आप सो के 12 बजे उठ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है ना, समय नहीं मिलेगा उतना, ठीक है ना। तो समय चाहिए आपको, तो वो भी उसी में आ जाता है आपके डिटर्मिनेशन। दिस इज द पार्ट, ऑल आर द बाउंड। ये क्या है, एक दूसरे से बाउंड है सारी चीज। ये नहीं कि मैं मतलब उनको मिसप्लेस कर रहा हूँ या उनको मैं यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। केवल 2 चीजों को रखिए। तो अभी आप, मैं जैसे आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट इज योर गुड नेम? चौधरी जी। एज कितनी होगी? 19 ईयर्स है।
ठीक है, तो अभी आप क्या स्टडी कर रहे हैं? 12th में आपके साइंस स्ट्रीम है या आपका आर्ट्स है? साइंस है आपके पास, दैट इज वेरी नाइस। तो आपने एक एम अभी से चुन लिया, ठीक है, कि मुझे क्या करना है ना? ये लक्ष्य आपका 10th क्लास में बन जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है ना? क्योंकि अभिमन्यु आप समझते हैं कि कहां से पैदा होता है। ये नहीं है कि मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो मैं युद्ध सीखूंगा और उसके बाद ही मैं लड़ाई करना चाहूंगा, वो चीजें करूंगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले से क्रिएट हो जाता है। सेकंड थिंग इज गॉड गिफ्ट नॉलेज। और एक चीज पे और बात कर लेते हैं, नॉलेज पे फिर आता हूँ। अभी आप कुछ लोग बोल देते हैं मेरे लक में नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था, ऐसा होता है ना? हम लोग बिलीव करते हैं कि हमारे लक में नहीं था। तो लक कितने शब्दों का है? तो भाग्य कितना है? 2.5, नसीब 3, किस्मत 3.5 और मेहनत 4 शब्द है, ठीक है ना? अब समझिए, अगर इन चारों को डिफीट करना है तो आपको 4 अक्षर वाला शब्द पकड़ना पड़ेगा, मेहनत, लेबर, है ना? लेबर एक ऐसी चीज है, किसी भी चीज में कर ली जाए और अगर आप पूरे मनोयोग से कर लेंगे, आपकी सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है ना? किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना? तो मुझे एक चीज बताइए, जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसमें से क्या चीज अच्छी लगी? मैंने 3 चीजों का नाम लिया। एक तो आपको दृढ़ निश्चय बनने को बोला, एक आपको इच्छा शक्ति जागृत करने को बोला, और एक चीज मैंने बोली मेहनत करने। तो कौन सी इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी? वो तो क्लियर है, वो तो बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, बिना लक्ष्य के क्या है? एक जहाज समुद्र में चल रहा होता है, उसको मालूम नहीं है मेरी दिशा किधर है, उसके पास दिक सूचक नहीं है, जिसे कंपास बोलते हैं, तो किधर जाएगा? लहरों के थपेड़े खा के समुद्र में कहीं ना कहीं डूब जाएगा, भटक जाएगा ना। तो लक्ष्य तो होना ही चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी का एक शुरू से ही लक्ष्य होता है। आपका भी एक लक्ष्य है, आपको उसको अचीव करना ही है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए, ठीक है ना? कुछ चीजों की हेल्प चाहिए, और हेल्प के लिए क्या है आपको? मैं ऐसे 1 लाख से भी ज्यादा उदाहरण आपको दे सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब, कुछ लोग पोवर्टी बोलते हैं। पोवर्टी इज नॉट अ सफिशिएंट गुड वर्ड, दैट इज नॉट पॉवर्टी, ओके? अभी आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज एडुकेशन, या दिस इज, देयर इज नॉट फाइनेंस, देयर इज फिनेंस, है? इन इंग्लिश देयर इज विटामिन्स, इन हिंदी देयर इज विटामिन्स। ध्यान दें इस चीजों पर। कई बार आप सोचते हैं कि यार ये तो फाइनेंस बोल रहा है, हम तो फाइनेंस बोलते हैं। वो इंग्लिश में फाइनेंस बोल रहा है, हिंदी में फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है? वो इंग्लिश में विटामिन बोल रहा है, हिंदी में विटामिन बोलते हैं। दोनों चीजें हैं मिलती जुलती, सिमिलियर में, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश का चक्कर आ जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि आज उसका ग्रैंड फिनाले, आप तो बोलेंगे फाइनल होता है, फिनाले क्या होता है? तो फाइनल इन हिंदी बट फिनाले इन इंग्लिश। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना? अगर हम बोलेंगे मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, ठीक है, आप हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक है ना? आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड माय एजुकेशन, नॉट एजुकेशन। ध्यान दें, प्रोनाउंसिएशन मॉडर्न इंग्लिश में बहुत चेंज होता जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें 2 चीजें और भी होती हैं। देखो, अभी हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक जज रहे हैं, बहुत पॉपुलर हस्ती रहे हैं, सुधांशु धूलिया सर। मैं उनके साथ भी सर लगाता हूँ लास्ट में भी, इसलिए लगाता हूँ क्योंकि उन्होंने कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायालय के अंदर ये कहा है, इंग्लिश आपकी कितनी भी बेहतर हो, वो आपका माध्यम न्यायालय में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब एक गरीब किसान के साथ हादसा हो जाए, वो जाके वहां पे खड़ा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं उसे तो ये मालूम ही नहीं प्रोसीडिंग क्या हो रही है, जज क्या बोल रहा है, वकील क्या बोल रहा है, मुझे क्या पता, मेरी बुराई कर रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बेचारा हाथ बांधे खड़ा, उसे मालूम ही नहीं। हिंदी में सुनेगा उसे पता तो चलेगा कि मेरे लिए क्या बोला। मैंने जिसको पैसे देके यहाँ लाया हूँ 1 लाख रुपए देके, वो मेरे लिए बोल क्या रहा है? उनकी अपनी सेटिंग तो नहीं है कि 2 थप्पड़ इसको और मार दो, इसको 4 थप्पड़ और मार दो, पर 2 अंदर में मुझे तो 1 लाख मिल गए। कुछ पता थोड़ा चलता है। वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, ठीक है ना?
जज बन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए सुधांशु धूलिया, बहुत चर्चित हस्ती हैं, ठीक है। उनसे पहले सोनी टंडन जी रहे हैं, तो उनसे भी मैं परिचित हूँ, अच्छे संबंध भी रहे हैं। तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखो इन सारी चीज़ों को ड्रॉप आउट करें कि आप पॉवर्टी परिवार में, आपके यहाँ कोई गरीबी है, कोई मायने नहीं, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन का नाम आप सबने सुना है, कौन थे अब्राहम लिंकन? प्रेसिडेंट रहे हैं, आपको मालूम है बचपन उनका? किसी ने पढ़ा है? किताबें उधार मांग के पढ़ते थे, और किसी एक की किताब बारिश में एक रात भीग गई थी, इसको पढ़ने के लिए उधार मांग के लाए थे, फिर उसके यहाँ 3 महीने मजदूरी की थी खेतों में। कौन कह सकता था उस समय कि ये प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका, है ना, सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट। सोच सकते हैं आप, लाल बहादुर शास्त्री सब ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। घर में खाने के लिए 2 रोटी नहीं थी और नदी पार करके जाते थे, तो मल्लाह को देने के लिए एक आना नहीं होता था, तो तैर के नदी पार करके पढ़ने के लिए जाया करते थे। कौन कह सकता था कि ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, है ना। तो गरीबी को तो आप ड्रॉप आउट कीजिए, वो कोई फैक्टर नहीं होता। दूसरी चीज आप कहते हैं जी मुझे कोई गाइड करने वाला है ना, गाइड करने के लिए आप देखिए कितनी अच्छी जगह बैठे, है ना। मतलब ये मैंने पिछली स्पीच में भी आपको कहा था और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जिस एरा में आपका जन्म हुआ है, अगर आप 1 दशक पहले जन्म हुआ होता तो शायद ये चीज़ नहीं मिलती आपको, ठीक है ना। या 2 दशक पहले हमारे समय में हुआ होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि आप सब समझते हैं कि मिट्टी का तेल को केरोसिन डाल के और वो डिब्बी जला के और उसमें पड़ते थे और सारा मुंह नाक और क्या हाल होता था सबको बताओ, ठीक है ना। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। दूसरे उस समय क्या होता था कि घर वाले सुबह क्या बोलते थे, चल भाई खेत, है ना, ये काम कर वो काम कर, शाम को आके ये करना है वो करना है, क्योंकि खेती ऐसी ही होती है ना। तो सारे हमारे सबके पास इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट दुनिया भर के हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। फैसिलिटीज बहुत हैं, तो ये चीज़ भी आप किनारे कर दीजिए। इंटरनेट मुहैया है आपके पास ये देखिए कितनी अच्छी लेबोरेटरी है, यहाँ पर बैठकर आप अपना, ये एक प्रयोगशाला है, लैब तो हम इसको बोलते ही हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन ये प्रयोगशाला है आपके लिए। अब आप एक तरह का आपका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि आप क्या बन के निकलेंगे यहाँ से, ठीक है नहीं। कुछ लोग आते हैं, कितने तो मुझे मैंने ये भी सुन लिया होगा, कहने लगे यार इसका मैं समझा नहीं, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, यार ये किस लिए खोली गई है। जैसे कोई आया, यार इसमें तो कंप्यूटर तो एक भी नहीं रखा हुआ, कि यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये मतलब क्या है। आप समझते हैं? आप खुद बताइए इसकी कितनी नीड रही होगी। कुछ बच्चों को तो शायद अभी भी ये पता नहीं होगा कि इस लाइब्रेरी की नीड क्या है ना, इसकी डिमांड आपके लिए क्या है। विदेशों में ये कब से चली आ रही है, ठीक है। आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ बुक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। और नॉलेज क्या है, इंफॉर्मेशन। नॉलेज केवल इंफॉर्मेशन ही तो होती है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, है ना। दूसरे एटमोस्फेयर चाहिए, क्योंकि क्या होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाता है, सुना होगा। अब आप घर में बैठे हैं, आपको 10 लोग डिस्टर्ब करने आए हैं, चलिए आपको आज छोड़ना, आज वहाँ चलते हैं, लेकिन जब उनको मालूम है उसका 3 घंटे का शेड्यूल लाइब्रेरी में जाने का है, तो वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता है, तो नहीं जाता, तो आपको आएगा कोई डिस्टर्ब करने। दूसरी चीज़, अभी कोई चीज़ आपको स्ट्राइक कर रही है, ठीक है ना, आपके पास इतने सारे कंपेनियन बैठे हुए हैं, एक के पास एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन है, एक से एक नॉलेज है, आप तुरंत वहीं के वहीं हेल्प ले लेते हैं। कुछ चीज़ आपको नहीं आती, आईटी के क्षेत्र में नहीं आती, कोई चीज़ नहीं आती, तो एक दूसरे से आप हेल्प ले सकते हैं, तो एक एटमोसफेयर है, ठीक है ना। ये बहुत फायदेमंद चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और क्या बैरियर्स लगते हैं आपको अपने एम को अचीव करने में, और क्या बैरियर्स लगते हैं? और कुछ लगता है? केवल 2 चीजें लग रही थी और इसके अलावा भी है कुछ? क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीजें ऐसी होती है कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास, आप कुछ भी पूछिए और कुछ भी जानिए, मैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज हूँ, ये मान के चलिए। कैसे हूँ? वास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। मैंने अपने जीवन में इतना लिटरेचर पढ़ा है, मैंने उर्दू साहित्य भी इतना पढ़ा है, मैंने पंजाबी में भी पढ़ा है, मैं हरियाणवी लैंग्वेज भी पढ़ता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे इसको कहीं अप्लाई नहीं करना है, मैंने तो लैम्डा थीटा गामा सिग्मा पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, वो मैंने कौन सा जीवन में अप्लाई किया ना, कहीं होता है ना, लेकिन पढ़ा है ना। अगर कोई मेरे सामने खड़ा होकर भी बता दे
कि यहाँ पर किसी चीज ये इतने पर क्या है, तरंग दैर्घ्य प्रकाश की इतने लैम्डा है। मैंने लैम्डा सुना होगा तो मुझे पता होगा, नहीं तो मैं उल्लू की तरह देखूंगा ना वहाँ बैठ के। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिले, यू हैव टू गेट दैट, ठीक है ना। उसको आप ले लीजिए, आपका कुछ नहीं जा रहा है उसमें, ठीक है ना। फ्री की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए जितना भी। मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ इस स्पीच में आपसे कि आपको वो क्या बैरियर्स नजर आते हैं जो आपको सक्सेस गेन करने से रोकते हैं। थोड़ा सा मतलब परिवार वाले मना करते हैं पढ़ाई करने से, या मन नहीं करता है पढ़ने का? आपका मन नहीं करता है, आपके परिवार वाले रोकते हैं, रिश्तेदार रोकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं अब मेरी एज हो गई है, या आपको लगता नहीं यार मेरे बस का नहीं है, तो माने क्या ऐसी चीज लगी? सबसे बड़ा एक तो पॉइंट वो है कि बस यही होगा कि मेहनत करके खाना ही नहीं। सर मोबाइल फोन का सर इसमें से पढ़ना है हमें। आप ये कहना चाहते हैं मोबाइल फोन के आप बेनिफिट पे बात कर रहे हैं कि हजार्ड्स पे बात कर रहे हैं? सर इसके दोनों को। सर इसके एडवांटेज भी हमारे और डिसएडवांटेज भी काफी है ना, तो इसके टाइम वेस्ट हो जाता है फिर वो, तो इसके कैसे? देखो अभी आपने मोबाइल फोन की बात की है, जब तक मोबाइल फोन स्टेब्लिश नहीं हुआ था हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं थे, ठीक है। अभी आप घर पे बैठ के कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत है, आपको मालूम है कि मान लो हिमानी में किसी का भी नाम रख देता हूँ, तो आपको लगा यार हिमानी को तो ये आता है, क्यों ना उसको एक कॉल लगाई जाए तो या एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाए, भाई मुझे जरा ये बता दे। ये एडवांटेज है ना, आपको क्या गेन करना है, एडवांटेज चाहिए ना आपको, तो क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसमें एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ना हो, ठीक है ना। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी है, दोनों चीजों में। बस डिपेंड आप पर करता है कि आप अपना मोटिव कैसे चूज करते हैं, आपको क्या बनने के लिए क्या करना है, ये देखना है आप, ठीक है। देखो मेरे सामने एक बैरियर आता है, मेरा हेल्थ इश्यू। मैं जैसे हिल एरिया में जाता हूँ मुझे सडनली कोल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं अभी बाइक चला रहा हूँ ना ठंडे में, तो मुझे सीधे जुकाम हो जाएगा, भयंकर वाला हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि मुझे पूरे दिन रुमाल यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह के बैरियर्स हेल्थ इश्यू के हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, इंटरनेट एक ऐसी फैसिलिटी है आपके मोबाइल में, मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं तो लगभग हर चीज मिल जाती है, और जो नहीं मिलती उसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज पर और फोकस करना। आप कुछ भी बन जाए, कितनी ही बड़ी पोस्ट अचीव कर, लेकिन जिनसे आपने कुछ सीखा है उनका हमेशा जीवन में सम्मान कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों में ये आ जाता है कि आज मैं पीसीएस अधिकारी बन गया, तो मुझे अपने टीचर को तो यार बेसिक में पढ़ा देते हैं और छोड़ो उनको, क्या बगल से भी गुजर रहा है तो उनका कोई मतलब नहीं। जिस दिन आप सम्मान करना छोड़ देंगे उस दिन आप सम्मान पाने के अधिकारी भी नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना। किसी भी चीज को यूज करना आपके हाथ में है, जैसे भी आपने मोबाइल फोन की भी बात की है, उसको कैसे यूज करना है ये आपके हाथ में है। जो लोगों ने मेरी ये मिस कर दी स्पीच थोड़ी सी पहले, मैं उनको ये जरूर बता दूं कि आप पहले ये डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि आपको करना क्या है, यही तो मेन चीज है। आपकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो है अभी सपोर्ट नहीं कर रही, वाले कोर्स करेंगे जो कर लेते हैं पुलिस वगैरह या सही। अच्छा तो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास एक साल है, केवल ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं तो शादी करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। आपने सुना होगा एक ऐसी लड़की हरियाणा में पैदा हुई थी, संतोष यादव, ठीक है ना, किसी ने नाम सुना है? 2 बार उसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, ठीक है। उसके जहां उसका जन्म हुआ था वहां पे 12 से 14 साल के बीच लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। उसने अपनी फैमिली को इन्फोर्स किया, मुझे प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, अदरवाइज आई विल नेवर मैरी, ओके। लड़की होने के बावजूद सबको मालूम है संतोष यादव को शॉर्ट्स पहनने का बड़ा शौक था। उसने कहा, when you know that you are right and you know what is your goal, then you need not to change yourself, the system has to change, not you,
समझ में आया? सिस्टम को बदलना है, फिर आपको नहीं बदलना है, ठीक है ना? अभी आप फोर्स करेंगे जब तक आपके पास अपना प्रॉपर कोई ऑक्यूपेशन ना हो, ठीक है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो कुछ भी, तब तक आपको नहीं करना है। शादी तो लास्ट थिंग होनी चाहिए इन योर माइंड, ठीक है ना? दूसरी चीज फाइनेंशियल में आपको बताता हूँ, मारिया शारापोवा का नाम सुना है? यस सर। है ना? वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर रही हैं, ठीक है? और सबको ये पता होगा कि उसके फादर कुली का काम करते थे, मारिया शारापोवा, ठीक है? साइबेरिया से थी वो, ठीक है, रशियन है, लेकिन यूएसए में रही है। उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कराई उसके फादर ने, और ऐसी कंडीशन में थे कि वो अपनी वाइफ का वीजा क्लियर नहीं करा पाए, तो 3 साल वो अपनी मदर से 7 साल की आयु में अलग रही। और जहां पर उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, बड़े बच्चे क्या करते थे, जैसे वो छोटी थी तो 8 बजे उसका कैंप शाम को वाइंड अप हो जाता था। वाइंड अप होने के बाद क्या होता था, वो तो जाके सो जाती थी। बड़े बच्चों का रात के 10 बजे तक चलता था, वो 11 बजे रूम में जाते थे, उसको लात मार के उठाते थे, चल कमरा साफ कर, झाड़ू लगा, ये कर। कई बार उसे स्ट्राइक हुआ होगा, इतना ह्यूमिलिएशन उसने बियर किया वहां पर, इतनी इंसल्ट बियर की, लेकिन उसको ये मालूम था कि मेरा गोल क्या है। अगर मैं कुछ नहीं बनी तो वो फादर जो कुली का काम करके मेरी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके सपनों का क्या हो, जो सपने मैंने देखे उनका क्या हो, ठीक है ना? उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की, और सबको पता है कि 4 साल के अंदर केवल टेनिस में पहली ऐसी प्लेयर है 4 साल में लंदन जीता, और उसके बाद वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी, और पैसा इतना स्पोर्ट में आप सोच नहीं सकते, ठीक है? तो ये वाले बैरियर छोड़ दो आप कि मेरे पास फाइनेंस नहीं है। आपने दंगल मूवी भी देख ली होगी, महावीर सिंह को जो करना था उसने किया अपनी बेटी के लिए, ठीक है ना? तो वो डिटर्मिनेशन आपको करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो आप एक बात ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट में शादी करूंगा, और तब तक नहीं करूंगा जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा। इन हैंड कैश होना बहुत जरूरी इस लाइन में जाना चाहिए थोड़ा सा। नहीं, आप अपना ये बताइए आपकी रुचि क्या है, आप क्या कर सकते स्पोर्ट्स में ही है, पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत ठीक हो? है। स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में स्पेशली कौन सा आता है? रेसलिंग। तो रेसलिंग आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इंटरनेट पे ये देखें कि रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग कौन कौन सी संस्थाएं उपलब्ध है। गवर्नमेंट तो बहुत कर रहा है, प्राइवेट एसबीआई वगैरह वहाँ पे बहुत मकान पैसे फीस जा रहा है। कितनी फीस होती है? 10,000 खाने पीने का रहने का अपना खाने पीने का अपना होता है उसके लिए। अच्छा, तो आपका कॉलेज क्लियर हो गया, +2 क्लियर हो गया। अच्छा, वहाँ से आपने कभी कोई वो जो आपने बताया कि 2 बार नेशनल तक आप खेले, उसके सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास? अब तो सर वो भी एक्सपायर हो गया ना, उन्होंने रूल बना दिया कि 2 साल तक वैलिड रहेगा, उसके बाद नया सर्टिफिकेट अगर हम 2 साल के अंदर का होगा उसकी वैल्यू रहेगी। अच्छा, उन्होंने बन गया ना। गढ़ का तो है, गढ़ का रेसलिंग में गढ़ क्या नाम है? देखो, आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। अब आपको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा फायदा लेना है क्योंकि आप बड़ी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना? अब आपको अच्छे अच्छे रेसलर्स के जो वीडियो होंगे वो चाहे आपको इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड करने पड़े, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको बेसिक तौर पे घर पे जुटानी होंगी। आया समझ में? और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है वहाँ से, क्योंकि एकलव्य जो है उसके पास ना तो धन था, ना उसके पास राजा की कोई पदवी थी, ना वो किसी राजकुमार परिवार से था राजा के, ठीक है ना? फिर भी उसने द्रोण गुरु की एक प्रतिमा लगाकर ये दृढ़ निश्चय किया, एक विल पावर अपनी क्रिएट की कि मुझे बनना है, और वो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर था, जबकि उसको गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे थे, ठीक है ना? सीखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कम से कम संसाधनों में खुद को कैसे दिखाता है। भाई, एक आदमी के पास सब कुछ है, वो कुछ बन भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है। बड़ी बात किसके लिए? बड़ी बात उसके लिए जिसके पास कुछ था नहीं, उसने अचीव करके दिखाया। सिखाने वाले तो मिल जाएंगे जी, हाँ। वैसे भी, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होती है नाइट वाइट का सिस्टम पहलवान में जो नाइट। अच्छा, अभी आपको डाइट वगैरह के लिए भी थोड़ा सा तो सोचना घर वाले थोड़ा सा सुनो करते हैं कि अकेला पीस है नहीं तुझे खिलाएंगे ऐसे बोलते हैं। नहीं, डाइट में बहुत सारे तो थोड़ा सा स्किल, अभी मैं चलो स्किल पे भी आ जाता हूँ। एक वर्ड आपने और नया क्रिएट कर दिया। अभी आप ये बताइए, 2 चीजें होती हैं, एक स्किल होता है, एक विल पावर। आप किसको अच्छा मानते हैं कि जीतने के लिए इनसे कौन सी चीज है?
मैं विल पावर को इसलिए प्रायोरिटी देता हूँ। तो अगर रेसलर लड़ रहे होते हैं, ठीक है, स्किल तो दोनों के पास होता है, तभी तो वहां तक पहुंचते हैं ना लड़ने के लिए। स्किल दोनों के पास होता है ना, एक पंच मारता है दूसरे को गिरा देता है, स्किल तो दोनों के पास था। जो गिर गया क्या वो खत्म हो जाएगा वहीं पे, या एक बार उसकी विल पावर अंदर से बोलेगी नहीं, एक बार खड़ा हो, एक बार फिर से ट्राई करके देख, ठीक है ना। ये है विल पावर, ठीक है। अभी अपने आप को पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे रेसलर बनना ही बनना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। रही बात अगर आपको हेल्प भी चाहिए, अगर आपको हेल्प भी चाहिए, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर और नाम भी छोड़ना मेरे पास, ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको मैं इस तरह की मदद भी मुहैया करा सकूं कि आप अपनी ट्रेनिंग या जो भी आप करना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल जाए। ऐसे दुनिया भर के एनजीओ चलते हैं, मुझे चाहे अजीम प्रेम जी का नाम आपने सुना होगा, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, चाहे वहाँ बात करनी पड़े चाहे हंस वालों से बात करनी पड़े, ठीक है। लेकिन देखना ये कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है या नहीं है, अगर वो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी भूख को बढ़ाओ, कुछ करो थोड़ा सा, जिससे कि आप एक ऐसा बेसिक उनके सामने डेमोस्ट्रेशन दे सकें, आप बेसिक प्रदर्शन कर सकें, उन्हें लगे कि बंदे में टैलेंट है ना। बहुत सारे उदाहरण क्रिकेट टीम से अगर आप ले लेंगे दुनिया भर की चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे कहीं भी जाते हैं किसी खाने को पहले यही चीज़ देखते हैं, उनकी बाउट करवा के देखते हैं। बिल्कुल, यही चीज़ जरूरी होती है कि आपके अंदर थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए, है ना। अब बनने को अगर आप मुझे ये बोल दें कि सर मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो देखो बन तो आप सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, क्योंकि कभी गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी को किसी ने मजाक मजाक में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि अभी कुछ नहीं, तब देखना जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो, क्या बात कर दी आपने, कांग्रेस का राज रहेगा हमेशा, बीजेपी वालों को कौन पूछ रहा है। अटल बिहारी बना प्रधानमंत्री, 2 प्याज है, प्याज ने आपको 4 दिन में वहां से प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिलवा दिया। मालूम है आपको घटना, आपको शायद मालूम भी नहीं होगी, है ना, तब आपकी एज बहुत कम रही होगी कि प्याज के कारण भारत का प्रधानमंत्री पद समाप्त हो गया, प्याज के कारण, ठीक है ना। तो छोटी सी चीज जीवन में बड़ा परिवर्तन कर देती है। अभी आप करना कंटिन्यू, ठीक है, देखते हैं जो भी आपके लिए बेस्ट हो पाएगा वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। और कोई ग्रुप में डाल देना नंबर अपना। और कोई, अभी मेरे बहुत सारे भाई और छोटी बहनें और आप साथी लोग बैठे हैं, तो आप बताइए, बिल्कुल खुल के बोलिए। अमित बोलो अमित, कोई दिक्कत नहीं। अब 1.5 साल हो गया, मतलब हमारा जो एग्जाम निकला था यूपीएसएससी का, तो पहले तो यूपीएसएससी करके करा रहा था, तो उसकी मतलब उसमें फ्रॉड पकड़ा गया वीडियो में, तो टाइम लग रहा, उसमें 1.5 साल हो गया तैयारी करते हुए। जो हमने कोर्स लिया था वो भी कर लिया और मतलब अपनी तैयारी कर ली। तो अब घर वाले भी बोले कब तक चलेगी तैयारी, तो ये बताइए आप कि मतलब प्राइवेट जॉब ऑफर आ रही है, अभी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी नीड ये है कि आपको थोड़ा सा पैसा कमाना है और प्राइवेट जॉब, पैसे की बात नहीं कर घर वालों के दबाव में ना, घर वालों के प्रेशर में आप ये थोड़ा सा कह रहे हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस देनी चाहूँगा, आप घर वालों की बिल्कुल मत सुनो, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट जन्मे हैं, इंडिपेंडेंट जीवन आपको जीना है और इंडिपेंडेंट ही आपको जाना है, ठीक है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के इंडिविजुअल ड्रीम्स होते हैं और उनको वही अचीव कर सकता है। मदर फादर केवल सपोर्टर्स होते हैं। खलील जिब्रान ने कुरान में एक जगह ये कहा है, जो बच्चे माता पिता के लिए कहा है, आप समझते हैं कि वो हमारे द्वारा दुनिया में नहीं, हम केवल एक माध्यम है, उनके सपने उनके इंडिविजुअल होते हैं और उनको उनके हिसाब हमें फ्लाई करने देना चाहिए, ठीक है ना। सपना आपका है ना, आपको कुछ बनना है ना, ठीक है। आपने 1.5 साल और वेस्ट कर दिया उसके लिए, आप 6 महीने और भी कर सकते हैं, ठीक है। घर वालों की मजबूरी होती है आपको खाना उन्हें देने मेरा का, मन तो ये कर रहा, मैं वो भी कर लूंगा और उसके साथ साथ इनका टाइम बच रहा नहीं हो पाएगा। गलत कर रहे हो अगर ऐसा करोगे। मैंने अभी आपको सबसे पहले यही चीज समझाई, अपनी एनर्जी को डिवाइड मत करो। डाइवर्जन अगर एनर्जी में आ गया ना, तो आधा तो फ्लो इधर जाएगा ही, आधा फ्लो इधर चला जाएगा, एक जगह नहीं जाएगा, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बताया, ये बैरियर्स नहीं है, पॉवर्टी को बैरियर्स नहीं है परिवार,
भाई वहाँ गरीबी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। गरीब कीचड़ हमेशा ऐसा होता है जिसमें से गंदगी होती है, लेकिन कमल हमेशा उसी में डूबता है। कोयला हमेशा काला होता है, लेकिन हीरा हमेशा कोयले से होता है। ठीक है, ये केवल उदाहरण नहीं है, ये सच है, ये तथ्य है, फैक्ट है, ठीक है नहीं। तो अभी घर वालों की मत सुनना, अभी आपके पास समय है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता, ये भी बहुत सारे तो फेमिलियर है। आप सबसे ज़्यादा एज में लगभग कौन होगा? ज़्यादा 23-24 साल में होगा। अच्छा सन्नी है, सन्नी तो चलो मेरा पड़ोसी है, मैं जानता हूँ। उसको ये भी मालूम होगा, सन्नी को बहुत अच्छी तरह से पता होगा मेरी शादी सन्नी कितनी जल्दी हो गई थी, अर्ली एज, है ना। मेरा बेटा, ठीक है, 19 साल का हो गया। आपके सामने रखा हूँ, मेरा बेटा 19 साल का, ठीक है, इतना ये अपना बच्चा मेरा। अब आप सोचो मेरी शादी कब हो गई होगी। अगर मैं वहीं पे ये सोच लेता शादी होगी, खेती बाड़ी कर लेते हैं, बात खत्म, क्योंकि घर वाले तो दबाव डाल रहे हैं। घर वाले तो रोज दबाव डालते थे यार। घर वालों ने तो मुझे ये भी कहा कि क्रिकेट खेलने का इसको गलत समझो है, क्योंकि जीवन में कभी सफल ही नहीं होगा। मेरा फादर मुझे बोलते थे पूरी जिंदगी बैट पड़ता खेलेगा, है ना। लेकिन वो मुझे पता था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। आपको, आप बेहतर समझते हैं आपको क्या चाहिए, ठीक है नहीं। आप ही के सपने पूरे आप ही को करने हैं, कोई दूसरा नहीं करके देगा, ठीक है। तो खुद को, जैसे मैंने कहा, एक लक्ष्य बना लीजिए, केवल एक लक्ष्य, बस वही पाना है। अगर आप उससे भटकोगे ना, फिर आप सक्सेस गेन नहीं करोगे, ठीक है। और जब तक आप उसे अचीव ना करें, तब तक आप रुकेंगे। आई बात समझ में? अगर आप रुक गए ना, तो आप ये समझ लो कि आप सब कुछ करो, जो भी आपने अभी तक किया है ना, वो सब चला गया। क्या लक्ष्य है आपका? आप क्या बनना चाहते हैं? आप लिपिक बनना चाहते हैं, यूके SSC के थ्रू आप एक लिपिक बनना चाहते हैं। आपने केवल इतना ही तो सोचा है, ठीक है नहीं। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं सोची, क्यों नहीं पूरा कर सकते आप? आपने कहा कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है, कर लिया ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूके SSC को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड में जो हमारी इस समय एडवांस जीके है, उत्तराखंड की करंट जीके, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग वगैरह आपकी अच्छी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आपका एग्रीकल्चर है, फिर भी जीके से तो पूछा ही जाए, ठीक है। जीके तो कॉमन है, क्योंकि 20 मार्क्स का जीके तो कॉमन है। तो अभी आपको अगर मैं ये पूछ लूँ कि भाई आप मुझे जो फेमस दर्रे हैं उत्तराखंड के, उनके 2-4 के नाम बता। एक दो क्वेश्चन है ना हमारे पास, तो कि जैसे वैसे तो होता नहीं, टोटल एग्रीकल्चर है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस गांव में रहते हैं, वो एक दो क्वेश्चन तो you have to know the history of your village, okay, and you have to go to the history of your district and then you will. मैं जब अगर इंटरव्यू मैं ले रहा था तो मैं आपसे ये पूछ लेता, ये बताइए हरिद्वार का नाम हरिद्वार क्यों, या किसने इसका नामकरण हरिद्वार किया? हम बहुत अच्छी नॉलेज ले रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम तो होना चाहिए कि अगर मेरा गांव हद्दीपुर है तो हद्दीपुर का नाम हद्दीपुर क्यों है? क्या आपको मालूम है? किसी को, आपको किसी को मालूम है? ये क्वेश्चन मुझसे BHM में पूछा गया था, जब मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बार वहाँ एंट्रेंस दिया था, तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा था आप कहाँ से? मैंने उनको बताया कि मैं एक गाँव से आता हूँ और मेरे गाँव का नाम हद्दीपुर है। उन्होंने कहा हद्दीपुर का नाम हद्दीपुर क्यों है? टेक्निकल नॉलेज तो मेरी जबरदस्ती, क्योंकि 50 में से 50 क्वेश्चन सही थे, तो वो तो उनको तो मालूम था कि इसके सामने कुछ भी रखेंगे सब बताएगा, वहां से तो क्लियर है इसका सब कुछ। एक जनरल क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो एक राजा हुए हैं कर्ण, ठीक है, और मेरा गांव उनकी राज्य सीमा का अंतिम गांव था, उनकी हद पर था, ठीक है। अगर आप खुदाई करें यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से थोड़ा आगे जाके, तो वहाँ पर खुदाई भी हुई थी 25-30 साल पहले, चाकी के पाट, कुम्हार के बर्तन, ये बहुत सारी चीजें निकली होंगी, निकलती भी है, तो वो से सुनना। तो मैंने कहा सीमा का यानी हद का आखिरी गांव था, इसलिए इसका नाम हद्दीपुर है। अगर वो हिस्ट्री से पता करना चाहे तो ये बिल्कुल फैक्ट था, ठीक है ना, नॉलेज होनी चाहिए ना आपको। अगर आपसे पूछ रहे हो उत्तरांचल कब बना, तो आप सीधे सीधे बता देंगे
सर जैसे कि सभी गाँव है उनके नाम किसी न किसी फैक्ट के ऊपर रहते हैं। बिल्कुल होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे हो जाता है, ठीक है ना, कोई ना कोई फैक्ट होता है उसके पीछे। तो इन चीज़ों को जानना जरूरी है। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के कभी नॉलेज शेयर कीजिए। बुक में सब कुछ नहीं है, बुक भी हम और आप जैसे नहीं लिखी है, ठीक है ना। उनसे पूछिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से है, ठीक है। जैसा आपने कह दिया कि सर अभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर आ जाएगा, मुझे ये पता चलता है कि परसेंटाइल में 0.10 से वो रह गया जी, 0.25 से वो रह गया जी, उसका जीवन कहाँ चला गया, आप समझते हो। इब्राहिमपुर से नितिन मेरे साथ यहाँ दुकान करता था, मैं भी दुकान करता था, दोनों पड़ोसी थे। तो जब मेरे पास ऑफर आया मेरे साले के थ्रू कि आप बीएड करो, तो मैंने नितिन को फोर्स किया, हम दोनों दोस्त भी हैं, चल सुंदरपुर से बीएड करते हैं एक साथ। अरे यार ये तो अभी नया नया स्कूल खुला है, पता नहीं इसका मान्यता है या नहीं है। मैंने कहा मैं पता करूँ, मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी जाऊँगा, वहाँ देखेंगे इसका नाम है कि नहीं है। उसने कहा इस बार तुम करो, अगली बार कर लिया। बहुत समझाया, नहीं माना, मैंने कर लिया। 2005 में मेरा सिलेक्शन हुआ मेरिट बेस पे, ठीक है। 2007 में सिलेक्शन हुए रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू, जो वो कभी कर नहीं पाया, उसने ब्रेक ही नहीं किया कभी। हो सकता है मैं भी ना कर पाता, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मैं भी रिटर्न टेस्ट में रह जाता, मेरिट बेस पे मेरा हो गया, मेरा जीवन कितना बदल गया। वो अभी भी परचून की दुकान चला रहा है, समझ लो आप कितना बड़ा अंतर पैदा हो जाता है छोटी सी चीज से। आप सोचो, अगर आप ये सोचेंगे। फिर एक चीज जरूरी है भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। ज्ञान क्या है, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है। जितनी नॉलेज जिसके पास होती है उसका कोई दूसरा कुछ नहीं करता, ठीक है। किसी एक मामले में मेरे पास एसएसपी सहारनपुर से एक फोन आ गया, और मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर बात कर रहा हूँ, आप ये और वो फलाना ढिमकाना और ये कुछ बातें थी जो आपसे नहीं शेयर की जा सकती। मैंने कहा आई नीड नॉट टू वरी, ठीक है, आई कैन रिस्पॉन्ड बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई लॉयर्स, ओके। आई विल सेंड यू 2 lawyers देयर एंड आई विल मीट यू इन द कोर्ट, डोंट शो मी योर पोस्ट। एक शब्द नहीं बोला, उसके बाद दोबारा मेरे पास कभी फोन भी नहीं आया, क्योंकि मुझे लॉ की नॉलेज। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगी, मैं एक आम ग्रामीण की तरह होता तो क्या होता। फोन दरोगा का नहीं आया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी का, तो क्या होता, उसको पता चल गया ना अगला व्यक्ति तुझे कोर्ट में घसीट लेगा। और अगर वो 2 लॉयर अफोर्ड कर सकता है तो वो तुमको हाई कोर्ट में भी घसीट सकता है। तुम एसएसपी का कार्य देखोगे या फिर नैनीताल कोर्ट के चक्कर बैठोगे या लखनऊ के चक्कर बैठोगे। नॉलेज होनी चाहिए ना आपके पास। पुलिस वाले आते हैं गाँव में, कांस्टेबल, कितने लोग डर जाते हैं। आप में से कितने डर जाएंगे अभी आगे आपको कुछ कहना है, वहां जो चौकी में तूने ये कैसा कर दिया, तो तुम्हारी चिट्ठी पिट्ठी गुम हो जाएगी, ठीक है। एक और उदाहरण बता देता हूँ, किसी के पेड़ कट गए, मैंने अपने पेड़ बेचे, पड़ोसी ने FIR कर दी, मेरे पेड़ कटवा दिए उन्होंने। कोई बात नहीं भाई, कटवा दिए होंगे। मेरे पास फोन आ गया, किसका, अमरीश का, बुरा, कहने लगा जी ये दीवान जी आ रखे हैं गुरुजी, और हम तो ना कह रहे थे हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे आदमी है यार, पहले तो किसी के पेड़ कटवाए नहीं होंगे उन्होंने, चलो 5-7 हज़ार रुपये तो ऐसे ही दे देंगे यार, तुम्हारे खर्चे पड़ेंगे, कर लो बात। मैंने कहा फोन आ रखा है, दीवान जी है। मैंने कहा दीवान जी क्या होता है, मैंने तो ये पोस्ट सुनी नहीं, सब इंस्पेक्टर है क्या। नहीं कांस्टेबल है। मैंने कहा मैं कांस्टेबल से बात करूंगा क्या, उसने कहा 1 मिनट को बात करने को कह रहा है। मैंने कहा बात करो, हाँ जी गुरुजी बोल रहे हैं, सब समझते पुलिस वाले की टोन, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपके पास राइट है, सर्च वारंट है आपके पास, आपको राइट है सर्च करने का, ये राइट आपके सब इंस्पेक्टर के पास है, ठीक है। FIR लॉन्च हो गई क्या, इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हो, इन्वेस्टिगेटर हो, आपको इंस्पेक्शन करने का राइट है। उसने फोन उसके हाथ में दे दिया पूरे, ले भाई, ठीक है। मैंने फोन किया सचिवालय में अपने साले साहब को, और मेरे पास 15 मिनट में इमली चौकी से फोन आया, जी मैं चौकी इंचार्ज बात कर रहा हूँ, सॉरी गुरुजी मुझे मालूम नहीं था, गलती हो गई, ठीक है। और मैंने कहा वहाँ खतौनी में भी पेज दर्ज नहीं है, और जब खतौनी में पेज दर्ज नहीं है ना, तो मैंने कहा कोर्ट में तेरी क्या हालत होगी तुझे पता चले। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए,
जब आपको भी मालूम है, अगर यहाँ पेड़ ये खड़े हैं पीछे, अगर ये खतौनी में दर्ज ना हो तो फॉरेस्ट गार्ड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप सारे पेड़ भी काट लो दिन में खड़े हो, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो पेड़ यहाँ दर्ज ही नहीं है इस जमीन में। वो चाहे कितना ही कह ले कि मैं सीज कर दूंगा, आपका ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे जो करना है कर ले, कोर्ट में मिलेंगे आप, ठीक है ना। जब वो जमीन पे दर्ज ही नहीं है तो तुम साबित कैसे करोगे? कोर्ट को तो सबूत चाहिए, वो दिखाएगा यहाँ है ही नहीं, इसमें ये देखो खसरे में है ही नहीं पेड़, तो कुछ नहीं हो सकता। नॉलेज एक्वायर करो, डरना नहीं है, ठीक है ना। फियर जो होता है ना, उसको सबसे ज्यादा कम करती है नॉलेज, आपको प्रोटेक्ट करती है। नॉलेज जितना ले लो, मैंने इसलिए उत्तराखंड स्टेट की बात की, यहाँ पर बैठे हुए हमारे कुछ बच्चों को ये शायद पता होगा कि हमारी प्रमुख नदियां कौन सी है जो उत्तराखंड से निकलती है, मालूम है? ये पता हुआ, ये तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे कितने केदार हैं उत्तराखंड में, कितने केदार हैं, है ना, कौन कहाँ कहाँ स्थित है। हमारे यहाँ उत्तराखंड पे कितने हमले हुए अभी तक, कितने आक्रमण हुए, किस किस ने आक्रमण किया और कौन ने कब किया, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कितने ताल तलैया हैं ये क्लियर होना चाहिए, कौन सा शहर कब बना, कब स्थापित हुआ, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। सारे जो यहाँ के आंदोलनकारी पुरुष रहे हैं उनके नाम मालूम होने चाहिए, ठीक है। कीर्तिनगर में गांव पड़ता है सील, 6 घर हैं, सिर्फ 6, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते, सन 1857 की क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई और उत्तराखंड में सील गांव से स्टार्ट हुई, 7 घर, ठीक है। वहां के बहुत बड़े जननायक हुए जिन्होंने गोली भी खाई, उनके नाम पे वहां पर एक मेला भी लगता है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते भी नहीं है इंद्रमणि बडोनी कौन है, गौरा देवी का तो नाम खैर सबने सुन लिया क्योंकि वो तो शिल्पा आंदोलन सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन नॉलेज यहाँ पे हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे, आप ज्यादा से ज्यादा ये मत सोचो कि ये मेरे काम की नहीं है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो एक चीज है ना, मेरे फादर एक बार बीमार हो गए, धर्मेंद्र भाई अच्छी तरह से जानते हैं, और मुझे शायद ऐसा याद आता है कि धर्मेंद्र शायद मेरे स्टूडेंट भी रहे हों, मुझे ऐसा कुछ याद के आता है। तो स्थिति ये होती थी, मैं आपको बता दूं, एक कैथेटर होता है, यूरिन पाइप लगता है जिसमें, वो हर 7वें दिन में चेंज होता था, तो मुझे गाड़ी वाले को 600 रुपये देने होते थे, डॉक्टर महिपाल के यहाँ चेंज कराते थे तो 1000 रुपये तो देता, वो उसका सामान 170 रुपये का आता है बाजार से, ठीक है, विद कैथेटर, बाकी वो 500 उसको देने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ। दिक्कत क्या थी, उनको उठाओ लेटाओ कार में, फिर उनको वहाँ उतारो, फिर उनको कार में लेटाओ, फिर घर लाके, उनको इतना पेन होता था, हमें बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वो पूरे पैरालाइज थे। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक चीज सीखी, मैंने कैथेटर लगाना सीख लिया, ठीक है। 3.5 साल मेरे फादर बिस्तर पे रहे, तो 3 साल मैंने उनको कैथेटर लगाया, तो ये मेडिकल की नॉलेज थी, मैं सोचता था मेरे को किसी काम की नहीं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा उसका क्या बेनिफिट है। दूसरे मैंने सिरिंज लगाना सीख लिया, ठीक है ना, आया समझ। मैंने ऐसी कई चीजें सीख ली मेडिकल लाइन की, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी अच्छी थी तो सॉल्ट मुझे सारे मालूम है, तो मुझे दवाइयों की भी बहुत अच्छी नॉलेज हो गई। इसका बेनिफिट क्या हुआ, रात के समय लगभग 1-1:30 बजे किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया हिल में, और उन्होंने बोला कि गुरुजी आपके पास पेट दर्द की दवाई है? मैं रखता हूँ, फर्स्ट एड अपने पास रखता ही। मैंने कहा हाँ है, क्या बात होगी? कि हमारे पड़ोसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, उसकी स्थिति ज़्यादा खराब है। मैंने सोचा गैस तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा पेट दर्द की सिचुएशन नहीं होती है, चलो देख लेते। तो मैं गया, जैसे ही मैंने जाके उसका पेट टच किया तो मैंने कहा इसका तो यूरिन बैरियर जो है यूरिन से भरा है, तो बंद पड़ा हुआ है, इसकी तो डेथ हो जाएगी भाई, इसको आप लेके जाओ हॉस्पिटल। उन्होंने कहा हॉस्पिटल इस समय रात को 1 बजे 7 किलोमीटर नीचे पैदल जंगल से, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा भाई कैथेटर होता तो मैं भी कर देता कुछ। उन्होंने कहा कैथेटर क्या होता है? मैंने कहा वो यूरिन पाइप लगाते हैं। तो एक ने कहा जी वो हमारे यहाँ आया था, मेरे यहाँ रखा हुआ है, वो मैं लेके आता हूँ दिखाता हूँ, वो आधे घंटे में ले ला गया, क्योंकि पहाड़ में तो घर बहुत दूर दूर है, गाँव तो लेके आया। तो 12 नंबर का कैथेटर, मैंने कहा भाई हो जाएगा, ठीक है ना, मैं कर देता हूँ। मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, यूरिन पास हो गया, बंदे को 5 मिनट में रिलीफ मिल गया, जान बच गई, पुलिस थी, किसी की लाइफ सेव कर ली, है ना, बेनिफिट होता है ना, नॉलेज का बेनिफिट होता है, ठीक है।
और चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए। जब भी आपको नीड हो, आपको ये लग रहा हो कि आप अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वॉन्डरिंग कर रहे हैं अपने एम्स के आसपास, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो यू नीड टू कॉल मी एवरी टाइम, ठीक है ना? कभी भी बुलाइए, आई एम ऑलवेज डिवोटेड टू यू, बिकॉज आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है? तो जितना हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं, एनर्जी आपके लिए कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं। 2 चीज़ों पर फोकस रखना जीवन में, अच्छे लोगों का साथ जहाँ भी मिले हमेशा दीजिए, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फेसबुक पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ हत्तीपुर, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा वो आर्टिकल, बहुत पहले लिखा हुआ था, तो वो मैंने इसलिए लिखा कि मालूम होना चाहिए कि हम लोगों का ओरिजिन सोर्स क्या है, ये गांव कहाँ स्टैब्लिश हुआ, कौन लोग यहाँ आए, किसने इसको बनाया, उनके पास क्या संसाधन थे और उनकी एजुकेशन क्या थी, जीविका चलाने के संसाधन क्या थे, पशु उनके पास क्या थे, उन्होंने खेती कैसे करना सीखा, क्या उन्होंने पहना, क्या खाया, सारी चीजें मैंने मेंशन की थी। मैं ये चाहता था कि एक बुक पब्लिश करा के मैं घर घर फ्री बांट दूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे गांव का प्रत्येक बच्चे को मालूम होना चाहिए हत्तीपुर की हिस्ट्री क्या है, ठीक है? तो मैंने वो ऐसे ही पब्लिश करने के लिए फेसबुक पर डाल दिया। कई लोगों ने बनाया गुरुजी आगे क्या है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है आपने, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या कर रखा है। मैंने कहा उसको बैठ के कभी समय देंगे तो आपको पता चलता है ना? तो ज्यादा दूर की बाद में सोचना, पहले नजदीक देखिए, क्योंकि अंधकार कहाँ होता है आपको हमेशा ये भी नीचे रहता है, ठीक है ना? तो आप उसको हटाइए। दूसरे परिवार वालों की सुनिए, किस चीज में? केवल संस्कार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में। अगर आपने संस्कार सीख लिया तो एवरी एजुकेशन विल हेल्प यू, एवरी इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू, अदरवाइज यू आर जीरो। अगर आपके पास क्या नहीं है, मैनर्स नहीं है आपको, ठीक है ना? ये आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है ना? अभी यहाँ जितने बच्चे हत्तीपुर के बैठे हैं, कोई ये बताए मेरा किसी से कभी झगड़ा होता है? पता है कोई? आपने कभी सुना होगा मेरा किसी से फाइट हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, या मेरी यहाँ पे आज 4 लोग पंचायत कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं, ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो छोटा बनकर माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा उदाहरण होता है, अब ये हमें मालूम नहीं है किसी की सिचुएशन क्या है, आप और हम बैठे हैं, हमें क्या मालूम किसी पे क्या बीत रही है। अगर मेरी एक गलत बात किसी को रात भर सोने ना दे, किसी को इतना परेशान कर दे, और मेरा एक सॉरी उसके जीवन की, ये समझ लीजिए, एक दिशा बदल सकता है, तो मुझे उस सॉरी को बोलने में क्या जाता है? मेरी जेब से पैसे तो निकल लिए, है ना? अगर कभी गलती हो जाए तो प्यार से सॉरी बोल दीजिए। एक चीज और भी है, कई बार हमारे में क्या होता है, युवा सब जो होता है ना, युवा एनर्जी बहुत होती है, जोश बहुत होता है, लेकिन होश कम होता है। अगर अभी आप बाइक से जा रहे हैं, आपकी बाइक किसी से थोड़ी सी लगी, आप क्या करें? मारपीट तो चालू हो जाएगी, क्या वो बाइक ठीक हो जाएगी? नहीं, आप समय का लॉस कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल जो आपकी पीस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप पैसे का भी लॉस करेंगे। हो सकता है गुस्से में आप ज्यादा मारपीट कर दें तो बहुत समस्याएं बढ़ जाती है। अगर ऐसा हो भी गया है, ये उदाहरण मैंने सीखा अपने मित्र योगेश से। एक्सीडेंटली इवेंचुअली एक एक्सीडेंट ऑकर हो गया कहीं पे, तो उनकी पीछे की गाड़ी की बैक लाइट टूट गई, जिस बंदे ने पीछे से टक्कर मारी वो गिर गया बाइक से, तो कार साइड लगा के सबसे पहले उसको बढ़ाया। अब उसको लगा कि तेरे थप्पड़ पड़ने वाले हैं, तो नुकसान कर दिया, 10,000 रुपये की तो लाइट तोड़ दी। गलती ये थी कि ईयरफोन लगे थे। तो मैं आपको बता दूं, योगेश ने उसको खड़ा किया, उसको पूछा भाई चोट वोट तो नहीं लगी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तेरी लाइट तोड़ दी 10,000 रुपये। तो उसने कहा जी थोड़ी सी, उसने कहा भाई अगर नीड है तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उसने कहा ये मेरे से गलती हो गई, मैं थोड़ा सा सुना था म्यूजिक, मैंने ध्यान दिया। अरे कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत ले, तू रिलैक्स हो, पानी की बोतल निकाल, पानी पी बस, बेटा बता, ठीक है? अगर पैसे नहीं है तो पैसे देता हूँ, डॉक्टर के पास चला। मैंने कहा यार अजीब आदमी है, तेरा नुकसान हो गया, तू कैसे काम इतना कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है एकदम बिल्कुल शांति से। उसने कहा मुझे एक बात बताओ, क्या लाइट जुड़ जाएगी? गलती चलो इसकी थी, मानो गलती इसकी थी, मैं इसके साथ लड़ लूँ, पता लगा इसकी जेब में 500 रुपये भी नहीं होंगे, बेरोजगार हो,
है, ये 10,000 तो दे नहीं पाया, मैं इसको मार पिटाई कर दूँ क्या मेरे पैसे आ जाएंगे? मार पिटाई ज़्यादा हो गई, कल को 4 लोग इकट्ठे होंगे, दिमाग खराब होगा, इधर उधर टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो जाने दो यार, उसके दिमाग से। उस बंदे को इतना रियलाइज फील हुआ कि यार मैंने मतलब गलती मेरे से हुई, उसने पैर पकड़ के बोला भैया आज के बाद हमसे ध्यान रखूंगा, चलता है कभी ऐसी गलती नहीं होगी। उसने कोई बात नहीं, चलो रिलैक्स हो जाओ, आगे से देख के चलना भाई, जीवन अनमोल होता है, चला गया। तो मैंने एक सबक सीखा वहाँ से, मैंने कहा यार वास्तव में ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो भी जाए तो सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है ना, गलती हो गई है मुझसे, आइंदा ख्याल रखूंगा कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें लेके चलना हो अपने जीवन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सक्सेस गेन करने से हो जाएगा, ओके। आज यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं, ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।